माई सेल्फ संतोष पाठक। मैं पिछले 2 साल के बाद मैं आपके समक्ष आया हूँ। 2023 बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ चुका है। हम ऐसे कह सकते हैं कि 60 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। वो 60 डेज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 60 डेज के अकॉर्डिंग हम ये जो वीडियोज आपके सामने आज लेके आने वाले हैं, या आज से हम रेगुलर ये वीडियोज लेके आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छे बच्चों के लिए भी काफ़ी मददगार होगा। बट मेरा ये जो मोटो है, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मोटो है, सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को देख के ही वीडियो बनाने का मोटो है जो मैथ्स से काफ़ी भयभीत रहते हैं, काफ़ी डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं मैथ्स में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ वीडियोज लेके आ रहा हूँ जिससे उनको मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने में, बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या आने वाला जो बोर्ड है जो 21 मार्च यानी 21 मार्च को जो बोर्ड का मैथ्स का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए कुछ खास वीडियो में लेके आ रहा हूँ जिससे उनको ये लगे कि हाँ, मुझे मैथ्स के क्वेश्चन तैयार हैं, मैं मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, काफ़ी बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि मेरा मैथ्स प्रिपेयर नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक आपके सामने लिखते हैं। टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम बच्चों आपके सामने ऐसे ऐसे टॉपिक्स सबसे पहले लेके आएंगे जो आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा मार्क्स को गेन करने के लिए। जैसे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आपके बोर्ड के एग्जाम में 11 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। 11 मार्क्स के क्वेश्चन, और ये मेरी कोशिश होगी कि ये चैप्टर्स आपको मैं इजीली, आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, ताकि बोर्ड के एग्जाम में इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना। तो बेटा देखिए, आप सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स क्या है ये बताने का समय अब शायद नहीं बचा है कि हम आपको ये समझा पाए कि स्टैटिक्स क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। हम सीधे आएंगे बोर्ड के क्वेश्चंस पे कि बोर्ड में किस किस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे और कैसे कैसे तुम उसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो सबसे पहले देखो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। सो पहला पार्ट है मीन, दूसरा मीडियन, और तीसरा पार्ट है मोड। मीन, मीडियन और मोड। बेटा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब बोर्ड के एग्जाम में स्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन अगर मीडियन से होगा तो और करके क्वेश्चन मोड का लगा होगा या फिर मीन का लगा होता है। बोर्ड के एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन ये आता है तो याद रखिएगा वो क्वेश्चंस हमेशा ऑप्शन में दिया होता है। अगर एक क्वेश्चन आपका मीडियन में है तो शायद उसी के नीचे और करके वो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कोई मीन से लिखा होगा। आपको उनमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो इसलिए। और ये क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे तो आपको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक्स में इन तीनों से हम सबसे पहले समझते हैं कि मीन, मीडियन, मोड। अच्छा बेटा, हमको मीन, मीडियन, मोड से भी पहले कुछ ऐसी चीजें जान लेनी है जो बोर्ड में काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में आते हैं और हम उसको नहीं कर पाते, जिससे हमारा 1 नंबर 2 नंबर वहां पे क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है रेंज से रिलेटेड, रेंज। तो बेटा देखिए, रेंज से रिलेटेड जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जब भी क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होगा, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा, और कुछ डाटा नीचे दिया होगा। डाटा लाइक जैसे मान लीजिए 2, 4, 3, 5, 7, 11, 19, 14, 16, 15, 18, 11 समथिंग ऐसे डाटा दिया होगा। और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ से निकालना है इसका रेंज। तो देखो रेंज कैसे निकाला जाता है एग्जाम में। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर कहीं एमसीक्यू में हो सकता है या एक क्वेश्चन 2 नंबर सॉल्विंग में भी तुमसे पूछा जा सकता है। तो रेंज के लिए हमको करना क्या है, रेंज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इन नंबर्स को अरेंज कर देना है। तो आप क्या करिए, इस नंबर्स को अरेंज कर दीजिए इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इस नंबर्स को अरेंज कर देंगे कैसे, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आप नंबर्स को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग में, आपको आंसर भी दिखना शुरू हो जाएगा।
अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और हम क्या करें, नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। हमको नंबर्स को अरेंज कैसे करना है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखते हैं 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, देन 7, देन 11, 7, 11, फिर 14, 15, 16, 18 एंड देन 19। आपको यहां से क्या करना है, आपको यहां से इसका रेंज बताना है कि क्वेश्चंस का रेंज क्या होगा। और एक नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, जब आपसे इसका रेंज पूछा जाए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, रेंज इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, सबसे लास्ट वाला नंबर 19 माइनस सबसे छोटा वाला नंबर जो दिखाई दे रहा है 2, और आंसर आ गया हमारा 17। आपको ऑप्शन में जहां पे ये दिखाई दिया आप वहां पे टिक कर दीजिएगा, आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहां से सिक्योर हो जाता है। याद रखिए बेटा, रेंज का क्वेश्चन जैसे ही आपसे पूछा गया, आपको करना क्या है, आपको नंबर्स को अरेंज करना है और सबसे बड़े यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से सबसे लोएस्ट, सबसे मिनिमम वैल्यू को आपको माइनस कर देना है और वही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो हो गई क्वेश्चन एक नंबर की बात। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 किस टाइप का हमारे सामने आने वाला है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पेपर में पूछा जाएगा, फाइंड द क्लास मार्क। बेटा एक चीज समझना, क्लास मार्क ये भी आपको एमसीक्यूज में ही मिलेगा, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब क्लास मार्क आपको नहीं पता होगा तो शायद आप मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस ना सॉल्व कर पाए। तो इसलिए क्लास मार्क को आपको अच्छी तरीके से समझना है। क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क हम जब भी निकालते हैं, क्लास मार्क को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट से 2 को डिवाइड कर देंगे, हमको वहां से उसका क्लास मार्क मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 20 to 30 का क्लास मार्क क्या है, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 20 to 30 का क्लास मार्क क्या है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, क्लास मार्क x इज इक्वल टू 20 अपर लिमिट 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर इज 25। और जैसे ही ऑप्शन में ये आपको क्वेश्चन दिखाई दिया आप उस पर टिक करोगे, आपका एक नंबर फिर सिक्योर हो जाएगा और आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहां से तैयार भी हो गया, क्लास मार्क का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा। तीसरा हम फिर आते हैं एक नंबर के क्वेश्चन पे। अगेन क्वेश्चन क्या होगा हमारे सामने, क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि राइट द कुछ फॉर्म दिया होगा आपके सामने, एमसीक्यूज का क्वेश्चंस होगा और कुछ फॉर्म दिया होगा। तो उसके लिए हम हमको क्या याद करा रहे हैं बेटे, एक चीज याद कर लो, एम्पिरिकल फार्मूला। भी हम छोटे छोटे क्वेश्चन से बढ़ते हुए बड़े से क्वेश्चन के पास जाएंगे। और सिर्फ हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो वीक स्टूडेंट, जो कमजोर बच्चे हैं, जिनको ये लगता है कि हम मैथ्स नहीं कर पाएंगे, शायद ये वीडियो देखने के बाद उनको मैथ्स आसान हो जाए और वो बोर्ड के एग्जाम में वो 11 मार्क्स जो काफी मुश्किल होता है मैथ्स के एग्जाम में गेन करना, वो 11 मार्क्स उनको गेन करना काफी आसान हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। आप सोच रहे हो कि सर ने इतना आसान क्वेश्चन बता दिया, एक नंबर का क्वेश्चन, ये तो किसी को भी याद होगा। बेटा ऐसे बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। जब ये बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि कौन सी सही फॉर्म है। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन मीडियन इक्वल टू 3 इंटू मोड माइनस 2 इंटू मीन, द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज मीन इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड। और चौथा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, थर्ड ऑप्शन इज मोड इक्वल टू
3 into median minus 2 into mean, and the fourth option is none of these. आपको करना क्या है, आपको जैसे ही इंपेरिकल फॉर्मूला याद हो जाता है, आपको पता होगा कि मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है, आप तुरंत देखोगे उस ऑप्शन में हमको कहां दिखाई दे रहा है, और जो ऑप्शन मिला आप उसमें टिक कर दोगे, दैट इज योर फाइनल आंसर। फिर एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से सिक्योर हो जाता है। अब हम आते हैं बेटा आगे हम आएंगे किस पे, आगे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं हम टाइप क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन किस टाइप के आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, आपको उसका ध्यान देना है, और उस पे बहुत ध्यान से आप उसको वीडियो को देखिएगा बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने टाइप 1 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मैं आपको मीन से नहीं लेके मैं अपोजिट साइड से लेकर चलता हूं, आपको मोड देन मीडियन और आफ्टर दैट मीन। पहले हम आपको क्वेश्चन मोड के बताएंगे, उसके बाद मीडियन के क्वेश्चन बताएंगे, तब जाके हम लास्ट में क्वेश्चन आपको मीन के बताएंगे। और किस किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं वो हर एक क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने होगा सबसे पहला क्वेश्चन मोड का। तो सबसे पहले हम टाइप 1 आपके सामने लेके आ रहे हैं, और क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, मोड से रिलेटेड होगा, मोड से रिलेटेड। टाइप 1 क्वेश्चन आपके सामने होगा, और वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा मोड से। अब वो मोड के क्वेश्चंस को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मोड से आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन 3 टाइप के अलावा 4 टाइप का कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है। वो 3 टाइप के जो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आना है, बहुत ध्यान से देखना, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है इस मोड से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम मोड को समझते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड इक्वल टू M0 से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। मोड इक्वल टू ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H डिवाइड, ये होता है बेटा फॉर्मूला। अभी आप थोड़ी देर के लिए सोच रहे हो कि ये क्या है, F1 F2 F0 F2 ये सब क्या है, L क्या है, H क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन मन में आ रही होगी। तो थोड़ी देर आप रुको इस वीडियो के साथ, और ये क्या होगा आपके सामने और भी आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हम यहां से उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और बेटा ध्यान से देखना, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आपके सामने आंसर भी हम निकाल के दिखाएंगे। और कितनी आसान लैंग्वेज में आप इसका आंसर निकालोगे शायद आपको भी नहीं पता होगा इसको। क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। और डाटा हमारे सामने कुछ दिया होगा, कुछ इस तरीके से डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे डाटा, ये डाटा है, डाटा ये दिया हुआ है, और डाटा में क्या दिया हुआ है, क्लास, यहां लिखा हुआ है क्लास, और यहां लिखी हुई इसकी फ्रीक्वेंसी, क्लास एंड देन फ्रीक्वेंसी। क्लास दिया हुआ है 0 to 20, 0 to 20, देन 20 to 40, 40 to 60, then 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, and then 120 to 140, 120 to 140। और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। बेटा मैं आपको इस क्वेश्चंस को सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपसे छूट जाए, और अगर ये छूट गया तो समझ लेना कि आपके हाथ से बोर्ड में ये मार्क्स भी छूट गया। तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में आपको करना क्या बेटा, देखो जैसे आपसे क्वेश्चन मोड का पूछा गया, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी में उस फ्रीक्वेंसी को देखना है जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, आपको उसकी तरफ चलना है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हम इसके देखें तो सबसे बड़ा वैल्यू हमको 12 दिखाई दे रहा है। जो आपको वैल्यू बड़ा दिखाई दे रहा है उस बॉक्स को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए,
जो वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन पे, उस वाली वैल्यू के बॉक्स को आप क्या कर दो, डार्क कर दो। अब हमने इसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया। और डार्क करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, F1। देखो F1, 1 के बाद क्या आता है बेटा 2, और 1 के पहले क्या आता है 0। अब देखो आपको यहां से क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उस वैल्यू को देखा कि जो सबसे क्या थी, जो वैल्यू सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, F1। उसके पहले वाली वैल्यू F0 और उसके बाद वाली वैल्यू F2। मतलब इस फॉर्मूले में हमको F1, F0, F2 जो भी था सब कुछ मिल चुका है। अब बच गया हमारे पास L और H। अब देखो बेटा जो जो मिला उसको यहां लिख लेते हैं। F1 कितना मिला 12, F0 कितना मिला 10 और F2 आपको कितना मिला 6। अब उस बॉक्स को ध्यान से देखना बेटा, उस बॉक्स में इस वैल्यू के ऊपर भी कुछ वैल्यूज है। उस वैल्यू में इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। अब आपको दिख रहा होगा लोअर लिमिट L, लोअर लिमिट को हम किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। और L की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60। ये वाली वैल्यू भी हमको यहाँ से मिल गई, ये वाली वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60। और अब बच गया क्या हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए, H फाइंड आउट करने के लिए बच गया। H का मतलब होता है वो क्लास साइज कितना बड़ा है, यानी 60 से 80 के बीच में गैप कितना है, उसको हम H बोलते हैं। और H आपको दिख रहा होगा 20। देखो आप ध्यान से 60 से 80 के बीच में जो गैपिंग हो रही है वो कितने की हो रही है, 20 की गैपिंग हो रही है। सो सारी वैल्यूज हमको यहाँ से मिल चुकी हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देना और उसके बाद आपका आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, मोड इक्वल टू, अब हमको रखना है L की जगह L की वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू 60 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास है 12 माइनस F0 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20। और आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। और जैसे सिंप्लीफाई करोगे आपको पूरा पूरा आंसर यहां से मिल जाएगा। देखो सिंप्लीफाई भी हम यहां पे कर देते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं क्या हो जाएगा, 60 प्लस 12 माइनस 10, 12 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई 12 टू या 24। 24 में से हम क्या करते हैं 16 को माइनस कर देते हैं। 24 माइनस 16 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और इनटू हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, हमारा H दिया हुआ, H कितना दिया हुआ यहाँ पे 20 के साथ इंटू कर देते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, आप 20 के साथ अब हम इसको इंटू करने जा रहे हैं। 20 के साथ हम इसको इंटू करते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 4 जा 8 4 5 जा 20। सो आंसर इज 65। कितनी आसान लैंग्वेज में हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। आंसर क्या मिला हमको यहाँ से 65। फिर से बेटा समझना, अभी मैंने आपके सामने सिर्फ टाइप 1 का क्वेश्चन रखा है। टाइप 1 क्वेश्चन हमने आपसे कहा 3 क्वेश्चन आपसे मोड में पूछे जाएंगे। जो टाइप 1 था वो मैंने आपके सामने दिखा दिया आपको कि टाइप 1 में क्वेश्चन आपसे किस तरीके का पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस पूरे डाटा का मोड क्या होगा, इस पूरे डाटा का मोड हमने कैसे निकाला। सबसे बड़े हमने उस सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढा जो इस फ्रीक्वेंसी में दी हुई थी। ये हमने फ्रीक्वेंसी से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढी। उसके नीचे हमने F1 मेंशन किया, उसके नीचे उसके बगल में F0, उसके जस्ट राइट साइड में F2, और उसी बॉक्स से हमने लोअर लिमिट L निकाला। उसी बॉक्स से हमने क्या निकाला, हाइट यानी H हमने निकाला। साइज इसकी कितनी है 20 की गैपिंग है वो हमने निकाल लिया। और सारे वैल्यूज को हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। और यहाँ से मुझे फाइनल आंसर मिला। जब ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा बेटा, और वो क्वेश्चन कहाँ पे होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में दिया होगा। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आसान था यहां से गेन करना। 5 मार्क्स बोर्ड में कितना आसान है गेन करना, जरा से मेहनत आपकी। सबको पता है बेटा इसमें ठंड बहुत ज्यादा है, आप अपने घर में होंगे, सुरक्षित ही होंगे। तो मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन साथ में ये वीडियो भी देखते रहिए ताकि आपको बोर्ड में इससे काफी मदद मिले। आपके अंदर का वो डर जो आपको ये लगता है कि मैथ्स हम नहीं कर पाएंगे, मैथ्स में हम फेल हो जाएंगे, मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा, वो सारा डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप 2 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।